धार्मिक सागा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। ये उत्सव भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी से जुड़ी सारे पहलू, जैसे इसका महत्व क्या है, पूजा की विधि, विसर्जन कैसे करते हैं और साथ ही इस त्योहार से जुड़ी अनेकों परंपरा के बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहे और इस अद्वितीय त्योहार को कैसे मनाया जाता है इसके बारे में जाने। गणेश चतुर्थी से जुड़ी कहानियाँ। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के ही दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी मनाने का एक अन्य कारण भी माना जाता है। एक बार पिता शिव जी ने नाराज होकर गणेश जी का शीश काट दिया, किंतु माता पार्वती की नाराजगी को देखकर उन्होंने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवन दान दिया। देवताओं ने भी अनेकों शक्तियां प्रदान करके गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया। ये घटना भाद्रपद माह की चतुर्थी को ही हुई थी, इसलिए भी इस पुण्य पर्व को मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि इस पर्व को 10 दिन तक क्यों मनाते हैं। इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने भाद्रपद माह की चतुर्थी के दिन ही गणेश जी को महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने को कहा था। लगातार 10 दिनों तक वेदव्यास जी कथा बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। इस कारण से ही इस पर्व को 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन के बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन लेखन का कार्य पूरा हुआ। तब तक गणेश जी का शरीर जैदवत हो चुका था, तन पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना तन साफ किया। इस कारण गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाने के बाद उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी में सबसे पहला दिन होता है गणपति स्थापना का दिन। इस दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसके लिए वे एक पूजा स्थल तैयार करते हैं, जहां वे गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं। इस समय लोग मंगलमय गीत गाते हैं और धूप, दीप, पुष्प, नवेद आरती, व्रत पूजा और व्रत कथा के साथ पूजा करते हैं। गणेश जी को अनेकों गहनों से सजाया जाता है, जिसमें उनका मुखौटा सबसे जरूरी गहना माना जाता है। स्थापना के दौरान मंत्रों का जाप किया जाता है और पुजारी श्रद्धालुओं को प्रसाद देते हैं। ये रहा कुछ स्थापना का सामग्री सूची, जो आप अपनी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को यथाशक्ति सजाएं। जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करनी है, वहां आटे से एक अल्पना या रंगोली बनाएं, जिसे चौक पूरना भी कहते हैं। उस रंगोली के ऊपर एक चौकी या पट्टा रखें। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर एक मुट्ठी चावल रखें और उस पर अपने भगवान गणेश जी को प्रेम से बिठाएं। कलश स्थापना। अब गणेश जी के एक तरफ चावल का ढेर बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। इसके लिए कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। उस पर मोली या कलावा बांधें। इस कलश को चावल के ढेर पर रख दें। इसके बाद कलश में जल भरें और कुछ बूंदे गंगा जल की भी डालें। उसमें एक सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, एक हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद कलश में 5 या 7 आम के पत्ते डालें और उस पर नारियल रखें। नारियल में भी कलावा बांधें और रोली से तिलक या टीका लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आचमन। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन अपने गुरु का ध्यान करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता का ध्यान किया जा सकता है और श्री गणेश जी तो हैं ही प्रथम देवता। इसके बाद 3 बार आचमन करें। इसके लिए अपने मंदिर में रखे जल में से 1 चम्मच जल लेकर अपनी दाईं हथेली पर रखें और उसे श्रद्धा पूर्वक पी लें। ऐसा 3 बार करें। इस दौरान ओम गण गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हाथों से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करें। पूजा का संकल्प।
इसके बाद अपनी उस हथेली को धोकर उसी हथेली में थोड़े से चावल, जल और फूल लें और आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और पूजा का संकल्प लें। आंखें बंद कर अपना नाम, गोत्र आदि बोलकर भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि मैं पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करना चाहती या चाहता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दरअसल भगवान की पूजा करना बड़े भाग्य की बात होती है। इसके बाद गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराएं। एक गेंदे के फूल से गणेश जी पर जल की छींटे डालें। उन्हें वस्त्र, आभूषण, मोली, जनेऊ आदि अर्पित करें। उन्हें कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगाएं। गणेश जी को 5 मौसमी फल अर्पित करें। गणेश जी को केला और दुर्वा जरूर अर्पित करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को मोदक, मोतीचूर के लड्डू, इलायची आदि अर्पित करें। गणेश जी को सुपारी जरूर अर्पित करें, क्योंकि सुपारी को गणेश जी का ही प्रतीक माना जाता है। पान के पत्ते में सुपारी रखें और उसे लौंग से बंद करके गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को पीला फूल या गेंदे के फूलों से बनी माला और पुष्प अर्पित करें। पूरी पूजा करने के दौरान ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते रहें। सभी मंत्र और आरती के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इन लिंक को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गणेश जी की दाईं तरफ कुछ चावल रखकर उस पर एक अखंड दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि गणपति जी आपके घर में पधारें और आपके घर को खुशियों से भर दें। पूजा स्थान पर धूप बत्ती भी जलाएं और फिर गणेश जी की आरती करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करें कि अगर जाने अनजाने पूजा में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना कहें, उनसे बुद्धि का वरदान मांगे और प्रार्थना करें कि हर साल उनको पूजा करने का अवसर मिलता रहे। गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन गणपति विसर्जन के रूप में जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु गणेश जी का विसर्जन करते हैं। इस अवसर पर गणपति बाप्पा लोगों को आशीर्वाद देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। लोग गानों और धुनों के साथ गणेश जी को विसर्जित करते हैं और उनके दरबार में भोग चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद गणेश जी की मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जहां उन्हें उनके मूल स्वरूप में लौट जाने का विधान है। जरूरी नहीं कि आप उन्हें समुद्र में ही विसर्जित करें, आप उन्हें अपने आसपास की किसी भी नदी, तालाब जैसी जगहों पर भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी मुहूर्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ ही ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गणेश चतुर्थी के महत्वपूर्ण संदेश। गणेश चतुर्थी का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें आपस में मिलजुल कर और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कमिटेड रहना चाहिए। इस पर्व के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने और सभी के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं और सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, इसकी कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी हमें संयम, धैर्य, शक्ति और ज्ञान का महत्व बताता है। इस त्योहार के दौरान हम गणेश जी की आराधना करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ये एक पवित्र और मान्यतापूर्ण परंपरा है जो हमें सामर्थ्य, संपन्नता और सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। गणेश चतुर्थी भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मनाकर हम अपने जीवन में शुभ लाभ, समृद्धि और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना करते हैं। ये त्योहार एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ा देता है और हमें अपने जीवन में धार्मिकता और सामाजिक सुधार के महत्वता को समझाता है। गणेश चतुर्थी पर्व के आयोजन के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और सम्मान का भाव बनाए रखना होता है। इस त्योहार के माध्यम से हम सभी एक होते हैं और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस धार्मिक यात्रा में शामिल हो सके। हम आभारी हैं कि आपने हमें जोड़ा और हमसे मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।